अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ताशफीन मेमन और आप देख रहे हैं ज़ेक टीवी। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ इंसानों में बहुत सलाहियत होती है, कुदरती सलाहियत होती हैं, ऑलराउंडर होते हैं और अपनी इन सलाहियतों का इस्तेमाल करते बहुत आगे बढ़ जाते हैं और कामयाबी उनके कदम चूमती है। आज ऐसे ही हमारे साथ मल्टी टैलेंटेड शख्सियत मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और उनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं और उन्होंने कितनी सारी चीज़ें की हैं और एक अकेली जान है और काम उनके बेशुमार हैं। तो जी हम आज हमारे साथ मौजूद हैं सकीना ज़फ़र। आइए सकीना ज़फ़र से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सकीना? बिल्कुल ठीक। अच्छा सकीना, सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि आप एक हैं और काम इतने ज़्यादा, ये कैसे पॉसिबल हुआ? बिल्कुल देखिए, पॉसिबल तो सब कुछ हो सकता है, जब तक आप चाहें तो पॉसिबल बिल्कुल हो सकता है। कोशिश की है इसके पीछे मैंने। अच्छा, आप जो है 14 इयर्स आपका एक्सपीरियंस है, आप शेफ़ रह चुकी हैं और आप बहुत सारे काम कर रही हैं, एनजीओ को ऑन कर रही हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके अंदर खूबियाँ छुपी हुई हैं, वो ज़रा हमें आज बताएं। देखिए, मेरा 14 इयर्स का जो है वो केटरिंग का बिज़नेस है, होम शेफ़। एज अ होम शेफ़ मैंने स्टार्ट किया था इसको। इसके बाद मैं केटरिंग के हवाले से इवेंट ऑर्गेनाइज भी करती रही हूँ, छोटे मोटे, बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे नहीं। इसके बाद मैंने जैसे वो ग्रुप्स वगैरह में भी बहुत हिस्सा लिया है, सेल परचेज़ का जो होता है जी। वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ भी आई मैं, उस पर भी काम किया। एज अ सोशल वर्क भी मैंने काम किया, एक्टिविस्ट भी हूँ मैं। और बस इसी तरह काम कर रही हूँ, जितना काम कर सकती हूँ मैं करती हूँ। बाकी मैं फूड एक्सपर्ट भी हूँ। बहुत सारे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जाके मैंने अपनी जो फूड एक्सपर्टीज़ है वो मैंने उनको बताया है कि भाई इस तरह है। बाकी चैनल्स पे भी आई हूँ मैं इसी तरह। जी जी, अपने इसी हवाले से, इस काम के हवाले से? बिल्कुल इसी हवाले से। सकीना, आप ये बताइए, आप इतनी मल्टीपल टैलेंटेड हैं और आपने स्टार्ट कब से किया? जब आपने ये कैटरिंग का काम शुरू किया तो ये कैसे ख्याल आया आपको, ये बताइए। देखिए, मेरे बच्चे बड़े हो चुके थे और मैं घर में बोर होती थी कि मैं क्या करूं। और देखिए, मुझे कोई इनकम का इशू नहीं था कि मुझे पैसों के लिए करना है। बेसिकली मैं चाहती थी अपनी बोरियत जो है वो दूर करूं। तो किस तरह करूं? देखिए, नॉर्मली ख़वातीन ये करती हैं कि भाई इसको कॉल कर दिया, इसकी बुराई हो गई, ये हो गया। क्रिएटिव कुछ नहीं है इसके अंदर, होता कुछ भी नहीं। थोड़ी देर के लिए मज़ा आता है कि हाँ यार इसकी सुन ली, उसकी सुन ली, मगर इसके बाद क्रिएटिव कुछ नहीं है। तो मुझे कुछ ऐसा क्रिएटिव करना था। देन मैंने सोचा कि यार मैं क्या कर सकती हूँ। अभी ये कपड़ों के काम तो आपको पता है ख़वातीन बहुत ज़्यादा कर रही हैं, बहुत कॉमन हो चुका है। तो इसमें कोई इतनी ज़्यादा आपको मार्जिन नहीं था कि आप कुछ इसमें कर सको या अपनी कुछ कामयाबी दिखा सको। देन आई गो फॉर कि मैंने देखा कि किस तरह मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने मार्केट में निकली, देखा तो मैंने आसपास जहाँ मैं रहती थी, फॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगा कि ये इधर मार्केट है खानों की। लाइक इधर होटल वगैरह बहुत है, होटल्स हैं तो लोग, और मोस्टली इधर जो है वो बिरयानी ही चल रही है, जो हमारे यहाँ रेगुलर है। निहारी हो गई, बिरयानी हो गई, हलीम हो गया, दैट्स इट। इसके अलावा दूसरा तीसरा आइटम नहीं है। और हाइजीन लेवल पे भी कोई काम नहीं है। या तो आप हॉकर्स के पास जा रहे हैं या बहुत हाई लेवल पे हैं। तो जो लो बजट में रह के, फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपीज़ का 150 का लोग खाना खाना चाहते हैं तो क्यों ना वो घर से प्रोवाइड किया जाए, हाइजीनिक तरीके से, घर का बना हुआ। तो ये आइडिया मुझे आया क्योंकि घर के आसपास ऑफिस थे। तो जी बिल्कुल। फिर इसके बाद मैंने इस पर काम शुरू किया, खुद ही पैम्फलेट मैंने बनाए, खुद डिज़ाइनिंग की, अपना नाम सोचा मैंने। इसके बाद मैंने पैम्फलेट्स खुद जाके डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। कुछ लेबर हायर किए हैं, मैंने अपनी खुद डिज़ाइनिंग की है। इसके बाद मैंने लेबर हायर किए हैं, खुद पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और आई मस्ट से कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि लोग बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं हैं। हमारे कराची के लोग इतने ज़्यादा हेल्पफुल हैं। जैसे वो पैम्फलेट दिए तो उन्होंने आगे से जाके आगे मुझे रेफ़र किया है उन्होंने। और इसके बाद मैंने अकेले काम स्टार्ट किया था। माशाल्लाह से माशाल्लाह मैंने खुद मतलब कभी ऐसा भी होता था कि मेरे पास कोई राइडर नहीं होता था देने के लिए, तो मैं खुद अपनी गाड़ी ड्राइव करके जाती थी वो ऑर्डर देने के लिए। अब एक वक्त फिर वो आया, माशाल्लाह इतना अच्छा चलने लगा कि मेरे पास 3 शेफ़ थे, हेल्पर्स थी, देन तीन मेरे पास जो वो राइडर्स थे। ज़बरदस्त। तो वो उसके बाद भी कभी कमी हो जाती थी, इतना माशाल्लाह अच्छा चलने लगा था। तो मैं इसी तरह कहती हूँ कि भाई ख़वातीन को कि हिम्मत बिल्कुल ना हारे। मुझे टाइम लगा है, ऐसे नहीं है कि मुझे 1 महीने 2 महीने, मुझे पूरा साल लगा है इसको ग्रो करने के लिए, इसको नाम देने के लिए। मैं आपसे जैसे बता रही हूँ, मेरा 12 साल का ये एक्सपीरियंस है। तो बस इसी, फिर फूड पांडा के साथ भी मैंने पार्टनरशिप की और फिर सो ऑन इस तरह चलता रहा मेरा सिलसिला।
यानी कि अगर जो स्टार्ट करना चाह रहा है तो जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। बिल्कुल जल्दी हार नहीं। देखिए आजकल की जनरेशन ये चाहती है या ख़वातीन ये चाह रही हैं कि भाई जैसे ही मैंने दिया ऑर्डर आना शुरू हो जाए। हाँ। ऐसा नहीं होता। देखिए इसको लो बजट पे, और मैं दूसरा ये भी कहूँगी जो नई स्टार्ट करने वाली ख़वातीन हैं, क्योंकि देखिए अपनी जो अच्छाई अगर कामयाबी आपने हासिल की हो तो अपने तक ना रखें। बिल्कुल कोशिश करें कि आप लोगों तक बांटें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो देखिए अगर लो बजट में स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने खुद इसकी मार्केटिंग की है, तो आप ये मत सोचें कि यार शुरू में ही मैं जो है ना हेल्पर भी रख लूँ, शेफ़ भी रख लूँ, राइडर भी रख लूँ। तो इसको थोड़ा सा टाइम दें, क्योंकि इससे आपकी कॉस्टिंग आपकी कम होंगी। जो जानते हैं इस मामले में कि किस तरह इसको कॉस्टिंग को लेके चलना है, तो वो इजीली इसको कैच कर लेंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इजीली हो जाता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा सकीना, हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, ठीक है, तो आपके पीछे किसका हाथ है? मेरे हस्बैंड का हाथ है। फॉर श्योर, फॉर 100% श्योर मेरे हस्बैंड का हाथ है। वो मुझे सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। इसी वजह से मैं आज जो काम भी मैं कर रही हूँ मेरे हस्बैंड की वजह से कर रही हूँ, और मेरे बच्चे भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करते हैं, तो वो आपके शाना बशाना साथ रहे हमेशा। देखिए उनका प्रोफेशन ऐसा है कि वो मुझे इस तरह से टाइम नहीं दे सकते कि मेरे साथ आए जाएं। अच्छा। मगर वो मुझे मोरली बहुत सपोर्ट करते हैं। लाइक कुछ भी हो गया तो कहते हैं मैं हैंडल कर लूँगा, पीछे तुम जाओ मैं हूँ। बच्चों को देखना करना, देखें जो वो कर सकते हैं वो करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उनकी इजाज़त देना ही मेरे लिए बड़ी बात है, बस इस वजह से। सकीना, आप सोशल वर्क भी कर रही हैं, तो इसके हवाले से बताइए क्या क्या काम कर चुकी हैं? देखिए मुझे काफ़ी अर्सा तो नहीं हुआ इस फील्ड में आए हुए, सोशल वर्क जो मैं कर रही हूँ, मगर जितना भी मैंने काम किया उसमें मोस्टली मैंने बच्चों के लिए काम किया है। अच्छा। और डिफरेंटली एबल बच्चों के लिए काम किया है। अभी लास्ट वीक भी मैंने डिफरेंटली एबल जो बच्चे होते हैं हमारे, उनके स्कूल में विज़िट करके उनको ईदी दी थी। अच्छा। ईदी मैंने काफ़ी ज़्यादा दी है इस दफ़ा। ज़बरदस्त। हाँ, और देखें जितना कर सकते हैं, क्योंकि मैं किसी से कुछ फंड्स लेती नहीं हूँ। अच्छा। मैं जो भी करती हूँ अपने ओन पे करती हूँ, तो अच्छा। जितना भी कम कर सकती हूँ, क्योंकि देखें मैं भी जो सरवाइव कर रही हूँ, ज़ाहिर है हम लोग भी कर रहे हैं जितना भी, क्योंकि किसी से जब आप कुछ लेते हैं ना मदद, तो फिर उनके कहने पे आपको चलना पड़ता है। Right. चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। मैं खुद अपने आप को देखती हूँ कि भाई मुझे किसको देना है, कौन ज़्यादा डिज़र्विंग है लोग, उनको फिर मैं अपने ही हाथ से देती हूँ। तो फिर मैं अपने ही सही आप सेटिस्फाई हैं उनसे? मैं सेटिस्फाई होती अच्छा। हूँ ना, क्योंकि देखिए सेटिस्फेक्शन इस मामले में बड़ी वो है ना कि हम किसको क्या दे रहे हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए। अगर हम किसी से लेते हैं तो उनके कहने पे भी चलना पड़ता है, जो मैं नहीं मानती। यानी जैसे मेरी एनजीओ जो चल रही है वो मेरे अपने खुद ओन पे चल रही है। अच्छा। बिल्कुल। अच्छा सकीना, जब आपने ये एनजीओ जो है ऑन करना स्टार्ट किया तो ज़ाहिर है कुछ सोचा होगा, कोई ऐसी चीज़ आ जाती है ज़िंदगी में, कुछ ऐसी बात हो जाती है कि वो हमें वो टच करती है दिल को कि हमें ये करना है, किसी के लिए किसी की मदद करनी है। आपकी ज़िंदगी में वो क्या चीज़ आई? देखिए ये इस चीज़ के लिए तो इंसान अच्छा इंसान होना उसके लिए ज़रूरी है। और सेकेंडली देखिए मैंने काफ़ी अर्सा, जैसे अंदर आपके होते हैं इमोशंस होते हैं, वो तो मेरे अंदर थे, काफ़ी सेंसिटिव हूँ, इंसानियत से प्यार करने वाली हूँ। मतलब अगर किसी के कुछ देख रही हूँ गलत, तो मुझे दिल चाहता है कि उसके लिए लड़ूँ या आवाज़ उठाऊँ या कुछ बात करूँ। ऐसे नहीं कि खामोश, अगर रास्ते में भी कुछ गलत हो रहा है तो मुझे दिल चाहता है कि मैं बोलूँ। मगर देखिए हमारे यहाँ इस तरह होता नहीं है कि अगर बीच में पढ़ो तो फिर आपको पता है कितनी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। तो हमें भी फिर घर में, हम भी ज़ाहिर है जो सरपरस्त हैं हमारे वो मना करते हैं कि इतना नहीं आप बोल सकते। मगर बहरहाल जितना आप अपनी तरफ से कर सकते हैं मैं करती हूँ। तो मुझे वहाँ से शऊर पैदा हुआ। बाकी मुझे अपनी हेल्पर्स के लिए काफ़ी होता था, और सबसे ज़्यादा जो मैंने स्टार्ट किया है अपने फादर के लिए किया है। अच्छा। क्योंकि मेरे जो फादर थे ना वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत गरीबों की हेल्प करते थे। अच्छा। उनसे ही हमको आया। तो वो कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं करते थे कौन मुलाजिम है और कौन आपके बॉस चल रहे हैं। हमने समझे अपनी हेल्पर्स के साथ बैठ के भी खाना खाया। ज़बरदस्त। वो कभी भी यानी हमें सिखाते थे कि सब एक जैसे हैं, जो चीज़ उनके लिए आ रही वही चीज़ आपके लिए आएगी, चाहे आपके लिए आए ना आए उनके लिए ज़रूर आनी चाहिए। तो मैंने अपने फादर से ये सब कुछ वो किया है, और इसको लेके मैं इसी तरह चल रही हूँ कि भाई पहले तो ज़ईफ़ और बूढ़े लोग, बस ये दो को लेके मेरा भी टारगेट यही है। अच्छा। हाँ बिल्कुल। और कोई ये नहीं है कि देखिए मैं कराची से बिलोंग करती हूँ, किस एरिया का है, क्या आपकी ज़ात है और क्या है, कुछ इस पर कुछ डिपेंड नहीं करता। बस मुझे डिज़र्विंग लगना चाहिए वो बंदा। तो उसके लिए मैं जितना कर सकती हूँ मैं करूँगी, जितनी मेरी इजाज़त देती है हैसियत। अच्छा। उस हिसाब से। अच्छा,
कुछ लोग ऐसे हों जो देख रहे हों हमें और वो आप तक पहुंचना चाह रहे हैं, उनको आपकी मदद की नीड है, तो किस तरह वो आपके पास आ सकते हैं? कोई इस तरह का कोई कॉन्टैक्ट नंबर या आपका कोई पेज वगैरह जो आप बताना चाहें? बिल्कुल। देखिए, हेल्पिंग हैंड्स के नाम से मैंने पेज बनाया है। अच्छा। उसके अंदर नंबर भी मेंशन किया हुआ है। उस पर कांटेक्ट करें, मुझे मैसेज करें, व्हाट्सएप भी उस पर दिया हुआ है नंबर। तो ज़रूर अगर मुझे वो जेन्युइन केस लगा आपका तो मैं ज़रूर रीच आउट करूँगी। फेक लोगों को बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फेक अच्छा। लोग पता चल जाते हैं आपको। अच्छा, पता लग जाता है आपको? अब पता चल जाते हैं यार, बिल्कुल पता चल जाते हैं। अगर फेक लोग हैं ना तो वो आप देखिए, अव्वल तो ये कि हम जाते हैं उनके घर पे, पूरा अच्छा। उनका सब हमारे मेरे जायजा पास भी ले। एक टीम है हाँ। जो सब पता चल जाता है कि क्या है क्या जबरदस्त। नहीं, तो वो पता चल जाते हैं। और वैसे भी हम बात करते हैं, देखें जिस एज की तरफ मैं हूँ, मैंने दुनिया देखी हुई है, लोग पता चल जाते हैं कि किस तरह आप बात कर रहे हो, क्या है क्या नहीं। वो जेन्युइन होते हैं, वो बिल्कुल पता चल जाता है। अच्छा। जैसे होते हैं बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि आप हर चीज़ जान जाती हैं, पता लग जाता है कि भाई इसकी जो है ये हमसे कोई ड्रामा शामा कर रहा है। नहीं, ज़्यादा बेहतर जानने वाली तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। हमें अल्लाह ने ये सलाहियत दी है कि आप अच्छा बुरा इंसान है ना, तो पता चल जाता है कि आप कौन आपको मतलब फूल बना रहा है और कौन आपके साथ सही बात कर रहा है। तो वो फिर हम उसी हिसाब से लेके चलते हैं उसको। अच्छा सकीना, आजकल जो औरतें हैं वो ज़्यादातर उनका ध्यान होता है ख़ुदकुशी पे, ज़िंदगी से हार जाती हैं। कुछ ना कुछ परेशानी हर औरत के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, फैमिली की तरफ से, शोहर की तरफ से, या जो भी व्हाटएवर जो उनके साथ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो ज़्यादातर जो है ना ख़ुदकुशी करती हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये अमल दुरुस्त है? क्योंकि आप ख़ुद औरतों के हकूक़ के लिए भी आगे आ रही हैं, अनकरीब आप भी जो है इसके लिए लड़ेंगी, बात करेंगी। तो मेरे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आप कुछ बताएं कि क्या करना चाहिए ऐसी लेडीज़ को जो ज़िंदगी से अपना हार जाती हैं, बस वो चाहती हैं कि बस अब ख़त्म हो गया सब कुछ और अब कोई राह नहीं है, एक्चुअली राह की शायद कोई उनको नज़र नहीं आती उम्मीद की किरण। तो क्या होना चाहिए? ख़ुद से इंसान को क्या सोचना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारे माशरे में आपकी बात बिल्कुल सही है। चाहे सिर्फ औरत की बात नहीं है, यहाँ पे सुसाइड्स हो रही हैं। मतलब लोग अपनी ज़िंदगी से तंग हैं, और उसका जो मेन मसला मुझे नज़र आता है ना, तवज्जो है। तवज्जो है, फिर सेकेंडली पैसा है। माली मुश्किलात जो होती है ना, वो आपको पता है आजकल का माहौल कैसा है। या तो बहुत ही हाई फाई लोग रह रहे हैं या बहुत लो क्लास रह रहे हैं। अब वो मिड का कोई सिस्टम नहीं रहा है। अब वो जो अपने से ऊपर लोगों को देखते हैं तो बहुत कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। और इसी तरह ख़वातीन की बात कर लें, देखें जैसे वो ब्रांड्स के कपड़े वगैरह चलते हैं। सबसे बड़ी बात तो आप भी औरत हैं, मैं भी औरत हूँ, हम देखते हैं कि भाई ये पहनना, ओढ़ना, मेकअप, इनमें बड़ा लोगों को मीडिया वालों ने फंसाया हुआ है। जैसे मीडिया में देखते हैं सब कुछ ये ब्रांड्स के कपड़े हैं। अभी ये पिछले दिनों आप लोग को पता है ये कितनी बात उठी थी कि इतने महंगी ये जो लॉन आ रही है, उस हवाले से देखिए ना। अब ये औरत एक मॉर्निंग शोज़ हैं, उस पर वो औरतें जो बन के आ रही हैं, XYZ जो भी हैं होस्ट वगैरह, तो वो जब देख रहे हैं लोग, वो तो अपना कुछ और लेके आ रहे हैं व्यूज़, मगर हम जो सामने देखने वाला है वो किस तरह लेके चल रहा है। एक तो पॉइंट ये हो गया। अच्छा। बाकी ये हो गया कि देखें मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े, शादी का ना होना, चाहे वो लड़के के लिए हो चाहे वो लड़की के लिए हो, फ्रस्ट्रेशन का बाइस बनता है एक एज गुजर जाने के बाद। तो ये तो देखिए हमारे यहाँ वही वाली बात आ जाती है। फिर वो माली मसाइल का मसला है, क्योंकि हमने शादियों को इतना स्टैंडर्डाइज कर दिया है कि भाई इतने पैसे होंगे तो शादी होगी। शरई ये है कि भाई जब बालिग हो जाए आप 2 लोग में बिठाएं, निकाह कर दें, दैट्स इट। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है ये सिस्टम कि ये आपको 4-4, 5-5 फंक्शंस करने हैं, उसके अंदर इतना दिखावा करना है, दूल्हे वाले को इतना देना है, दुल्हन वालों को इतना देना है। और ये मैं आपको बताऊं कि सिर्फ ये जो लड़के वालों की तरफ से अब डिमांड्स नहीं है। अच्छा। ये लड़की वालों की तरफ से भी डिमांड्स है। अच्छा। लड़का इतना ग्रेड पे होना चाहिए। हाँ। इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, इतनी इसकी अर्निंग होनी चाहिए। भाई देखें, अगर आप इतना सब कुछ देखेंगे तो ऑब्वियसली इतना लड़का अगर बड़ा होगा तो उसकी अचीवमेंट अगर बड़ी होगी तो उसकी एज भी बड़ी होगी। फिर वो लड़का नहीं वो अंकल मिलेगा आपको, और वो लड़की नहीं फिर वो आंटी मिलेगी आपको। फिर उस पर भी आपको देखना। फिर आप जब शादी कर लेते हैं, देखें आप, फिर ये मसला आता है कि अगर आप शादियाँ कर भी लेते हैं तो कोई छोटी एज का लड़का है, उसने बड़ी एज की लड़की से शादी कर ली, मगर फिर उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है बाहर, आप समझ रहे हो। हाँ। फिर वो औरत को पता चलता है, फिर वो खुदकुशी करने जाती है।
और इसी तरह सेम केस में अपोजिट में ले लें तो फिर वही वाले सुसाइड के केसेस आते हैं। सिर्फ ये नहीं कह रही शादी के उस पर, बेरोज़गारी है, बहुत सारे मसले मसाइल हैं। बेरोज़गारी लगता है ज़्यादा, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा कि एक औरत थी, 3 बच्चों के साथ उसने छलांग मार ली थी। बिल्कुल, हाँ, उनको तो खैर वो सरवाइव कर रही हैं अभी, हाँ। थैंक्स टू जेडीसी। हाँ। मगर ये है कि ये तो हमें जो केसेस नज़र आ रहे हैं मीडिया वाले बेरोज़गारी ज़्यादा नज़र आ रही है। हाँ, मगर देखिए ना, हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते एक चीज़ पे, बेरोज़गारी पे। मुझे लगता है कि देखिए बहुत सारे माशरे में चीज़ें, बेरोज़गारी के अलावा भी हमारी एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है, उसको थोड़ा कम करना चाहिए। जब हम कम करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली हम आगे की तरफ जाएंगे, क्योंकि देखें जब कम होगी और ज़्यादा मिल जाएगा तो हमें मज़ा आएगा कि यार ये अच्छा है, दिल खुश होगा। अब वो हम इतनी हाई किए और इतना सा मिलता है तो खुशी नहीं है, कोई खुशी नहीं हो रहा किसी चीज़ से। बस ये वाला मसले मसाइल है, अब इनको कम होना चाहिए। अच्छा। और सबसे बड़ी बात ये कि जो आप कह रहे हैं औरतों की बात आपने जहाँ तक की कि सुसाइड कर रही हैं, तो उन्हें यही वाली बात आती है। देखिए मैं आज से 12 साल पहले जब मैंने ये काम स्टार्ट किया तो मैंने आपसे क्या कहा, मुझे मसरूफ़ रहना है, बिज़ी रहने के लिए करना है, मुझे यहाँ वहाँ की बातें नहीं करनी। अब तो औरतों को चाहिए कि अपने बिजनेस छोटे छोटे स्टार्ट करें। हाँ। देखिए इसके 2 फ़ायदे, एक तो आप ख़ानदानी सियासतें जो होती हैं उनसे बहुत दूर हो जाएंगे, आपके पास टाइम नहीं रहेगा। सेकेंडली ये होगा कि आप अर्निंग कर रही हैं। हाँ। अर्निंग क्यों कर रही हैं? देखें अभी हमारा माशरा ऐसा रहा है, मैंने अभी लास्ट अपने FM के शो पे भी कहा था कि हमारे यहाँ ये ऐसा माहौल बन गया है कि अब वो पहले वाला पाकिस्तान नहीं रहे कि एक बंदा कमा रहा है और सब खा रहे हैं। अब ये होगा कि सबको कमाना है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बीवी हो, सबको। क्योंकि हम जब तक देखिए हमको अपने आप को ऊपर लाना पड़ेगा, तभी तो हम ख्वाहिशात भी ऊपर करेंगे, अच्छी की रखेंगे। अगर आप वो औरत जो है अपने सबसे बड़ी बात वो अपने शौहर से झगड़ा नहीं करेगी, इतनी थक चुकी होगी जहनी तौर पे कि वो उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं होगी। हाँ। ना सुसाइड करने का भी ध्यान में नहीं आएगा, क्योंकि वो अर्निंग कर रही है, उसे मज़ा आ रहा है काम करने में, लोगों से डील करने में अच्छा लगता है, 10 तरह के लोग मिलते हैं, बात होती है, इंसान का एक्सपोजर बढ़ता है। बिल्कुल। बस तो इसी तरह की बात है कि औरतों को मसरूफ़ रहना चाहिए, जहाँ तक औरतों की बात है। और आदमियों को तो बहरहाल काम करना ही चाहिए, वो तो बात तो है ही नहीं। बिल्कुल। सकीना, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और बहुत ज़्यादा नॉलेज भी हासिल हुई मुझे खुद को भी, और ज़ाहिर देखने वाली ख़वातीन हैं और उनको बहुत ज़्यादा आपसे सीखने को मिलेगा। तो आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ भी हैं, कुछ आइडियाज़ जो हैं आप यहाँ से हमारे तवज्जुह से देना भी चाहेंगी, ताकि जो लेडीज़ हमें देख रही हैं तो कुछ ना कुछ अर्निंग करने का उनको, वैसे तो काफ़ी आपने बता चुकी हैं, लेकिन कुछ ख़ास कुछ इस तरह की बात जो आप बताना चाह रही हैं वो हमारे नाज़रीन को बताइए। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, इसमें बहुत सारी फील्ड्स आ जाती हैं, जो जिस फील्ड में अच्छा चल रहा है, हुनर जिस तरह आता है। देखिए आप होम बेस्ड, अभी हमें कोरोना ने जो हमारे आया था अभी, उसने हमें ऑनलाइन काम करना सिखा दिया है। मतलब ऑनलाइन की हमें पहले जो लोग करते थे हम हंसते थे, यार ये कैसे होगा, सब ये किस तरह होगा, मगर अब इतना अच्छा हो गया है कि ऑनलाइन ही मज़ा आता है। अब आपको देखें सबसे अच्छा बेनिफिट ये हो गया है कि आपको रेंट की कोई वो नहीं है कि आपको कमर्शलाइज होके काम करना है। आपको जस्ट ये है कि आप घर से एक लैपटॉप लें, मोबाइल होना चाहिए आपके पास, एक कमरा होना चाहिए। कमरा ना भी होता बेड पे भी काम कर सकते हैं, सोफे पे काम कर सकते हैं और अपने टाइमिंग्स पे काम कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात। और ये जो मैरिड ख़वातीन हैं उनके लिए तो और मसला नहीं है, बच्चों को भी संभाल रही है, एक टाइम अपना मखसूस करते हैं जिस टाइम पे आपको काम करना है। अब देखिए जहाँ तक आपने बात की कि क्या कर सकते हैं हम, तो देखिए औरतों को हुनर पे होता है, एक तो सिलाई कढ़ाई आप ऑनलाइन चल रही है, वो भी आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है कि आप अपने भाई को, अपने हस्बैंड को, एक राइडर अगर आपका काम अच्छा चल रहा है तो राइडर को हायर करें, वो पिक एंड ड्रॉप करेगा और वो आप उसको सिलाई करके दें, जिसको आती है सिलाई करना। तो उससे बड़ी आजकल आपको पता है 1000+ सिलाई स्टिचिंग के रेट्स चल रहे हैं, उस पर आप अर्न कर सकते हैं। आपका जा क्या रहा है आप ये बताएं ना मुझे। अगर आप 1000+ की अगर आप कुछ एक स्टिचिंग के लेते हैं तो आपकी बमुश्किल 200 रुपये अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी की अगर कॉस्ट आती है तो हाँ। उसमें आपके बाकी तो आपकी जेब में, आपको कोई रेंट नहीं देना, कुछ भी नहीं देना। सेकेंडली आप ये खाने का काम कर लें, खाने का काम देखें 100% प्रॉफिट पे है, मैं आपको बताऊँ। ये आप इसको बिल्कुल हल्का मत लें, ये काम को, ये काम बहुत ज़बरदस्त है इसका। और ख़वातीन देखिए किसी को सिलाई आए ना आए, खाना
खाना पकाना ज़रूर खाना आता तो बनाना है, ज़रूर और कुछ ना आएगा। कुछ एक खातून होगी जिनकी स्पेशलिटी होती होगी कि ये मैं अच्छा बनाती हूँ, बिल्कुल। बस उसी को लेके चले। हाँ, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, ज़ीरो, 500 या 1000 होने चाहिए, हाँ, दैट्स बिल्कुल, इट। बिल्कुल। और अगर वो भी नहीं तो आप घर में से आप कुछ लेके आप उसको सेल करें, देखिए रिस्पॉन्स। और सबसे बड़ी बात, ये कमाई कैश पे है, आप खाना दें, पैसे लें, कोई इसमें क्रेडिट का सीन ही नहीं है, सिंपल सी बात है। दूसरा कपड़ों का आता है, जो आप कपड़े सेल कर सकते हो, हाँ, ग्रुप्स हाँ। होते हैं आजकल, तो बहुत सारी चीज़ें सेल हो रही हैं ऑनलाइन, और सो ऑन, बहुत सारे हैं। आप हाथ के अगर आपको कुछ काम आता है तो वो आप कर सकते हैं। आप दूसरा, स्टेट एजेंसी का भी काम औरतें कर रही हैं, बिल्कुल है। जो फ्लैट्स वगैरह हैं, ऑफिसेज हैं, हाँ। आप उस पर किराए पे चढ़ा रहे हो, आपको उसका कमीशन बेस मिल रहा है, कमीशन बेस बहुत सारे काम हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आप कर रही हैं ये काम, एंकरिंग कर रही जी। हैं, आपका भी ये सिस्टम ऐसे ही है, कोई इतना वो ज़्यादा कमर्शलाइज है नहीं, बिल्कुल। इस तरह भी कर सकती हैं। यूट्यूब है, उससे आप अर्न करें, अच्छी बातें बताएं, देखिए बहुत सारी हैं, इस पे तो हम पूरा शो कर सकते हैं कि बिल्कुल। क्या क्या है, तो आपका टाइम लंबा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सकीना, आप बहुत अपना टाइम निकाल कर हमारे पास आई और हमारे साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें की, Thanks very much. और बहुत ज़्यादा जो है कारामत बातें आपकी, और देखने वाले नाजरीन को भी हमारी बातें बहुत पसंद आई होंगी। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और इसी तरह हमारा प्रोग्राम देखते रहें, हमें बताते रहें हमारी गलतियाँ, हमारी जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप वो भी हमसे शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ ताशफीन मेमन को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।